भारत के अंदर डेंटल हाइजीन बहुत कम है। डेंटल केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना अन्य शरीर के लिए। और आज हम खड़े हैं गीगल देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर और उसके स्पेशल पहुंचे हैं डेंटल विंग के अंदर, जहां डॉक्टर अमन सैनी एक बहुत बीडीएस हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और 15 वर्षों से प्रैक्टिस करते हैं इस गीगल देवी हॉस्पिटल में। डेंटल सर्जन हैं और हाँसी डेंटल सर्जन डॉक्टर्स एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानते हैं कि डेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन की जाती है। डॉक्टर साहब के कैबिन पे डॉक्टर अमन सैनी जी की जो यहाँ ओपीडी है उसके बाहर कुछ पेशेंट भी बैठे हैं जो अपने दांत दिखाने के लिए आए हैं। आपको एक्चुअली पेन हो रहा था हेड बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए आए थे। बाकी पहले भी यहाँ से ट्रीटमेंट चला है मेरा एक बार, तो दांतों की क्लीनिंग के लिए। ये डॉक्टर अमन सैनी जी कैसे लगते हैं आपको? ये बहुत बढ़िया, नेचर वाइज बहुत बढ़िया कोऑपरेट करते हैं पेशेंट्स के साथ। बहुत डॉक्टर कैसे हैं? बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं जी। आप और अपना शुभ नाम बताएं। बलजीत कौर। हैं? बलजीत कौर। बलजीत कौर जी। आपने तो डॉक्टर साहब को पूरे नंबर दे दिए। हाँ बेटे, आप भी दांत चेक हाँ जी, मेरे दांतों में ना कीड़ा लगा हुआ है, तो कैविटी बन गई है, कीड़ा लगा हाँ हुआ है। जी, वो मीठा ज़्यादा खाती है, चॉकलेट ज़्यादा खाती है? मीठा भी ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट भी। तो मेरे दो तीन नॉन हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से इलाज चलवाओ। उनका पहले इलाज चल डॉक्टर रहा है। अमन सैनी से हाँ जी, डॉक्टर गीगल अमन देवी हॉस्पिटल में। गीगल देवी हॉस्पिटल अमन। हाँ जी, बताइए बहन जी, आप भी चेक करवा। पेन हो रहा था पेन हो रहा था। तो आपने यही गूंद के लड्डू खा लिए क्या? खाते ही रहते हैं। हाँ बेटे, जी मेरे दांत में गांठ बन गई थी, तो मेरे दांतों का आरसीटी चल रहा है अभी। आरसीटी अच्छा पश पड़ गई थी आरसीटी। हाँ जी हाँ जी। मैं जानूँ क्या नाम है बेटे? जिया पृथ्वी हैं? जिया पृथ्वी। दांत दिखाइए, मुस्कुरा के दिखाइए। एक मुस्कुराहट ही दांतों की ऐसी है जो आपकी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करती है और व्यक्तित्व को। बहुत ये नेचुरल है या स्केलिंग करवाएंगे? नेचुरल है बिल्कुल सर। आइए डॉक्टर से मिलवाइए। आइए। हम पहुँचे सैनी जी के पास जो यहाँ 15 वर्ष से लगातार सर्विस दे रहे हैं डॉक्टर अमन सैनी जी। डॉक्टर अमन सैनी जी से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर डेंटल हाइजीन बहुत कम है जी मनसुख जी। और डेंटल के बगैर कुछ भी नहीं होता। मुस्कुराहट अगर पीली पड़ जाए तो सामने वाले को आपका चेहरा भी पसंद नहीं आएगा। ये सब कुछ देने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ गीगल देवी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? बंसल जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं। सर मैं 15 साल हो गए हैं सर मेरे को ग्रेजुएशन किए हुए, जो मैंने अपने फील्ड में मास्टरी किया। उसके अलावा सर 12 साल मेरे को यहाँ पे सर्विस देते हुए हो गए हैं सर, हरिराम गीगल देवी हॉस्पिटल के अंदर। सर 12 साल से मैं यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सर। और रही फीडबैक की, आप जैसा पूछ के आए हो बाहर पेशेंटों से सर, ये तो सर ये लगा लीजिए कि हम जो मेहनत करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। ये तो सर खुला प्रचार है। अगर पेशेंट सेटिस्फाई होंगे तभी वो आगे जाके किसी को बोलते हैं कि आप वहाँ दिखा लीजिए। बस सर यही है। किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके? बहुत तरह की पेन भी होती होगी, कैविटी भी होती होगी, आरसीटी भी होती होगी। हाँ जी सर। कैसे कैसे पेशेंट आते हैं ज़रा हम बताएं। सर पेशेंट तो हर तरह के आते हैं। किसी को पेन होता है, किसी को एस्थेटिकली कॉस्मेटिकली होता है कि भाई दांत सफ़ेद करवाने के लिए आते हैं। कोई पेन के अंदर आते हैं जिनको होता है कि भाई सिस्ट बन गई है, कोई गांठ बन गई है। कई इस तरह के भी आते हैं सर जो सोचते हैं कि भाई हम फिक्स दांत लगवा लें। कई बुजुर्ग आते हैं जो फिक्स जबड़ा लगवाना चाहते हैं। ठीक है सर। लड़के लड़कियां आते हैं यंग एज के, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं सर, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अगेंस्ट। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के भी आते हैं? हाँ जी सर। ऑर्थो के भी आते हैं? हाँ जी सर, ऑर्थो के लिए भी आते हैं सर, टीथ वाइटनिंग के लिए आते हैं सर, मैरिज के टाइम पे सर मोस्टली भाई ब्लीचिंग वगैरह कराने के लिए डेंटिस्ट्री में ये कॉस्मेटिक के अंदर। डॉक्टर अमन सैनी पहली पसंद क्यों है? मैंने पूछा उनसे, पेशेंट से, पहली पसंद क्यों है कि यहाँ आते ही हमारा सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, एक ही छत के नीचे आप सब कुछ करते हैं? सर बस हमारा तो प्रयास ये रहता है कि हम अपनी तरफ से सेवाएं दे पाएँ मरीजों को, ताकि पेशेंटों को इधर उधर ना जाना पड़े। कॉस्मेटिक्स के लिए भी हम सोचते हैं यहीं अवेलेबल हों, इम्प्लांट्स के लिए भी, ऑर्थो के लिए भी, आरसीटी के लिए भी, किसी भी प्रकार के पेन के लिए, एक्सट्रैक्शंस के लिए। और हमारा मोटिव यही रहता है कि सर कम से कम पेन के अंदर हम उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें, कोशिश करें कि पेन होने ही ना दे पेशेंट को। तभी सर शायद पेशेंटों का फेथ बनता है कि भाई विदाउट पेन ट्रीटमेंट हो जाता है सर।
पायरिया हो जाता है बिल्कुल सर। और पेल पड़ने शुरू हो जाते हैं, ये पानी की वजह से होते हैं, कैसे होते हैं, या आपकी फूड हैबिट्स की वजह से होते हैं? सर दोनों कारण होते हैं। एक बार तो कि है कि पानी बार बार अगर आपका चेंज होता है तब हम पायरिया के ये जो येलोइश दांत हो जाते हैं। और सर सेकंड की कॉन्स्टिपेशंस वगैरह, पेट की समस्याएं रहने से भी दांतों के अंदर पीलापन आ जाता है। तो हमारे पास सर पायरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ठीक है, हम पायरिया मतलब कहते हैं कि 100% तक क्योर करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, टीथ ट्रांसप्लांट भी करते हैं? हाँ जी, प्लांट्स भी लगाते हैं सर, जिसके अंदर कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट में पेशेंट का किसी का दांत टूट जाए, अगर पेशेंट विद इन टाइम लिमिट्स हमारे पास उस दांत को लाए तो हम उसको री इम्प्लांट कर देंगे, उसके ओरिजिनल दांत को ही, ओरिजिनल दांत को ही री इम्प्लांट कर देंगे सर। अच्छा, आधा टूटा हुआ वो, आधा फ्रैक्चर है तो सर उसके अगेंस्ट हम उसको इम्प्लांट डालेंगे, जो रूट पड़ी है उसको निकाल के उसके उसी टाइम इमीडिएट इम्प्लांट्स डाल देंगे विदाउट RCT वगैरह से? हाँ, RCT वगैरह सर कंप्लीट करते हैं सारा ट्रीटमेंट। आपके पास बहुत बढ़िया ऑटोक्लेव या चेयर भी है ये? हाँ सर, फुली ऑटोमेटिक ऑटोक्लेव डेंटल चेयर है सर। हमारा AC कैबिन्स है, डिजिटल एक्सरे, और जैसा कि आप देख रहे हो अल्ट्रावायलेट चैम्बर है हमारे पास सर, इंस्ट्रूमेंटेशंस वगैरह रखने के लिए प्रॉपर सर। सर मैंने देखा है कि कहीं डेंटल हॉस्पिटल्स में या जो डॉक्टर्स एक छोटे छोटे क्वैक्स भी बैठे हैं और वहाँ हाइजीनिक नहीं होता है और इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है क्योंकि वो पस के अंदर भी निकालने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा क्यों है? वो सर थोड़ा है ना मनी ओरिएंटेशन हो जाता है। पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर क्वैक्स ये सोचता है कि भाई कहीं और ना चले जाएं, इमीडिएट उसी टाइम ये सोचते हैं कि भाई इसका निकाल दें। ये नहीं सोचते कि पेशेंट को पस है या इन्फेक्शन है, और फिर इंस्ट्रूमेंट है सर, वही इंस्ट्रूमेंट दोबारा यूज़ करना, ये चीज़ें इन्फेक्शन का कारण बनती हैं सर। लेकिन हमारे पास सर प्रॉपर सेटिंग्स हैं, UV चैम्बर हमारा लगा हुआ है उधर, उसके अंदर हमने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। हर पेशेंट के लिए हम नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सर, सेटलाइज करते हैं? हाँ, सेटलाइज करते हैं सर मॉर्निंग में आके, और फिर उसके अंदर UV अल्ट्रावायलेट में लगाते हैं और उसके बाद पेशेंट पे यूज़ करते हैं सर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर अमन सैनी की गीगल देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल में 12 साल से सेवाएं दे रहे हैं। और सभी मेरे व्यूवर्स अगर सुन रहे हों और जिसको भी कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब की सेवाएं ले सकते हैं, और बहुत रीजनेबल रेट पे ये बिल्कुल सेवाएं देते हैं। और ये इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इनका काम बोलता है डॉक्टर अमन सैनी का। यूँ ही कोई डेंटल यानी कि एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं बनता है। जो इनके अंदर गुण हैं वो आप आइएगा, जब भी कोई पेन हो और या कुछ भी डॉक्टर टीथ का ट्रीटमेंट कराना हो तो डॉक्टर साहब की सेवाएं ले सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और डेंटल हेल्थ के बारे में आपने बताया। फिर मिलते हैं ऐसे ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर के साथ।